हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं अध्याय 4 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में ऋण वाला। आज की इस वीडियो में देखेंगे। ऐसे पिछले वाला वीडियो में हम देखे थे कि प्लस वाला, इसके लिए एक फार्मूला होता है, जैसे साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। उसी प्रकार कॉस माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कोस पाई माइनस थीटा। इसी प्रकार टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। इस प्रकार कोट माइनस थीटा इक्वल टू कोट पाई माइनस थीटा। इसी प्रकार अगला सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा। उसके बाद कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। इसी के बेस पर माइनस वाला क्वेश्चन बनेंगे। जो पिछला वीडियो में हमने प्लस वाला देखा था, आज की इस वीडियो में माइनस वाला देखेंगे। उदाहरण नंबर 2 में दिया है स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, उदाहरण नंबर 2 में दिया है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला दिया है साइन जो -1/2 के मुख्य मान को देखेंगे। तो देखते हैं हल। हम इसको थीटा के इक्वल मानेंगे। माना साइन ऋण 1/2 इक्वल टू थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन 1/2। तो साइन कितने अंश का मान 1/2 आता है। तो हम जानते हैं कि साइन 30 अंश का मान 1/2 आता है, जिसको π/6 या π/6।
तो लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6, नहीं ये माइनस यहाँ लगेगा तो ए माइनस यहाँ ई साइन आपस में कट गए तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 अर्थात साइन ऋण 1 माइनस 1/2 का मुख्य मान माइनस पाई बाई 6 होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कोस थीटा वाला माइनस कॉस। इसमें देखते हैं दूसरा, इसी में उधर एग्जाम्पल नंबर, उसके बाद प्रश्नावली का देखेंगे। दूसरा में दिया है कि कोस ऋण 1 माइनस वर्गमूल माइनस माइनस 1/√2 तो हल इसको हम थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो कोस ऋण 1 माइनस 1/√2 बराबर कॉस थीटा। तो बानी गुरु रामदास जी। मेरा प्यारा प्रीतम। तो अब देखेंगे उदाहरण नंबर 2 का। दूसरा, कोस -1 कोष्टक माइनस ऋण 1/√2। तो इसको हम थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। हल कोस ऋण 1 माइनस 1/√2 को हम थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो कोस थीटा इक्वल टू कोस माइनस 1/√2 1/√2। चूँकि हमने सूत्र में देखा है कि कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस पाई माइनस थीटा होता है। तो इसी फार्मूला के आधार पर जैसे कोस थीटा इक्वल टू कोस कितना अंश का मान 1/√2 होता है। तो हम जानते हैं कि कोस 45 अंश का मान 1/√2 होता है। तो π/4 45 अंश मतलब π/4 मतलब कोस माइनस π/4 ना लिख के ये फार्मूला में बिठाएंगे। थीटा का मान पहले ऐसे ही लिखते हैं माइनस π/4। तो यहाँ थीटा के जगह π/4 दिया है। तो कोस थीटा इक्वल टू कोस पाई, तो थीटा के जगह माइनस π/4 दिया है। π/4
4। तो इसको गुणा करेंगे तो कोस थीटा इक्वल टू कोस 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू कोस 3 पाई बाई 4। तो कोस ने कोस को मारा तो थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4 अथा कोस -1 माइनस 1/वर्गमूल 2 का मुख्य मान पाई बाई 3 पाई बाई 4 होगा। तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे उदाहरण नंबर प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 10वां पहला का 10वां में दिया है कि कॉस -1/वर्गमूल 3/3/2। जो हल दसवां हम इसको थीटा के इक्वल लिख सकते हैं कोस -1 वर्गमूल 3/2, यहाँ माइनस यहाँ माइनस 3/2 है, तो थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो कोस थीटा इक्वल टू कोस माइनस वर्गमूल 3/2। तो इसी को वर्गमूल 3/2 कोस कितने अंश का मान होता है, तो कोस 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2 होता है, तो पाई/6। तो कोस थीटा इक्वल टू कोस माइनस पाई/6 या माइनस कोस पाई/6। तो हम इसको लिख सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस पाई-थीटा होता है। तो कोस पाई/6 माइनस नहीं पाई-पाई/6। तो कोस थीटा इक्वल टू कोस, ये 6 एक बार पाई से गुणा होगा और 6 पाई में पाई घटाओ तो पाई अपॉन 6। तो पाई/6 इक्वस वापस में कट गया, तो थीटा इक्वल बचा
पाई बटे 6 अथा कोस ऋण 1 वर्गमूल 3/2 ऋण वर्गमूल 3/2 का मुख्य मान पाई/6 होगा। यही इसका आंसर है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया। अब हम देखेंगे इसी के आधार पर सेक का, एक बार सेक का देखते हैं, उसके बाद मूल्यांकन कीजिए को हल करेंगे। सेक में दिया है सेक ऋण 1 माइनस वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2। तो हल हम इसको थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, जैसे कि पहले वाला में किए हैं उसी प्रकार। तो सेक ऋण 1 माइनस वर्गमूल 2 इक्वल टू थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू सेक माइनस वर्गमूल 2 तो माइनस सामने आएगा। सेक थीटा इक्वल टू माइनस सेक वर्गमूल 2। चूंकि हम जानते हैं कि सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू माइनस सेक कितने अंश का मान वर्गमूल 2 होता है। तो सेक 45 अंश का मान वर्गमूल 2 होता है, मतलब पाई/4। तो सेक थीटा इक्वल टू माइनस सेक पाई माइनस थीटा के जगह में पाई/4 दिया है। तो सेक थीटा इक्वल टू सेक 3 पाई/4, इसी को आपस में कट गया। तो थीटा इक्वल टू 3 पाई/4 अथा सेक -1 माइनस वर्गमूल 2 का मुख्य मान मुख्य मान 3/4 हो गया। 3 पाई/4 4 होगा।
प्रश्नवाली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन का कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।